इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करने की, कभी भी माया की धूल में मैला होकर श्रृंगार को नहीं बिगाड़ने की, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था को अचल अटोल स्थैर्य बनाने की, सदैव हर्षित रहने की, खुशियों के खजाने के दाता, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। प्रभु ने आकर हम आत्माओं को बताया है कि हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, उसका हिसाब किताब बनता है। हम बंधन में बंधते हैं और फिर अपने कर्मों का भुगतान भी करते हैं। समझ देते हैं प्रभु कि सोचने से पहले भी सोचो, बोलने से पहले भी सोचो और कर्म करने से पहले भी सोचो, क्योंकि परिणाम अपने सामने ही आएगा। समझ सारी प्रभु से हमको मिल रही है। खुद को चेक करने के लिए, खुद को वेरीफाई करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा की प्रैक्टिकल लाइफ है। समझ मिलने के बाद हमसे भूलें नहीं होनी चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं मीठे परमात्मा। इसलिए वरदान देते हैं कि सोच समझकर हर कर्म करने वाले बनो, तो पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, का स्पष्टीकरण कर कर्मों की गुह्य गति से भी परिचित करा रखा है प्रभु ने। इसलिए जब हम सोच कर समझ कर कर्म नहीं करते हैं, 2 मिनट साइलेंस में रहकर सही डिसीजन नहीं लेते हैं, तो निश्चित ही फिर हम पश्चाताप करते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। उल्टे कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। पहले सोचना ज्ञानी तो आत्मा का गुण है, वे कभी नहीं पछताते हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि द्वापर युग कलयुग में तो बिना समझ के, बिना सोच के अपनी मनमत या परमत पर चलते रहे, अनेक प्रकार के पश्चाताप करते रहे। लेकिन अब संगम पर मीठे परमात्मा हमें हर तरह की समझ दे रहे हैं। अब तो सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण सिर्फ समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी संकल्प व कर्म करने हैं, जो कभी मन में भी 1 सेकंड का भी पश्चाताप न हो। तब प्रभु कहेंगे कि ज्ञानी तो आत्मा है। समझ मिलने के बाद बेसमझी वाला कोई कर्म नहीं करना है हमें। सदा दाता परमात्मा पाप समान। हम आत्माओं को भी ज्ञान गुणों और शक्तियाँ, खुशी, संतुष्टता रूपी खजानों को देकर भरपूर करते हैं और मास्टर दाता बनने का ऑफर करते हैं। समझ देते हैं कि अब रहम दिल बनो और सिर्फ गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। जो प्रभु से मिल रहा है वो अपने पास नहीं रखना है खाली, बल्कि उन खजानों का सुख अपनी सोच, बोल, कर्म, व्यवहार द्वारा सबके संग बांटना है। ड्रामा हम सभी आत्माएं शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर खुद ही बनाते हैं। जब तक प्रभु समझाते नहीं हैं, तब तक हम सब अपनी अवस्था के लिए दूसरे को दोषी समझते हैं। प्रभु आकर हम आत्माओं को हमारी जिम्मेवारियों की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में सहयोग देने की समझ देते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि हम अपने कर्मा के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। हम अपनी जो भी स्थिति बनती है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज से सब कुछ समझने की समझ देते हैं, क्योंकि तभी हम सब अचल अडोल और एक रस रह सकते हैं। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। हमें अचल अटोल रहना, हलचल में नहीं आना है। एक प्रभु से सब रस लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अर्थात फुल पास होना है। ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट है, तो माया का कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता है। खुशी का खजाना देकर, सदा खुश रहने की समझ देकर, खुशियाँ सभी संग बांट कर, खुशियों के वाइब्रेशंस फैलाकर, खुशियों के संस्कार बनाकर खुशियों की दुनिया में जाने की तैयारी करने को कहते हैं मीठे परमात्मा। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि देवता सदा हर्षित रहते हैं। ये हर्षित रहने का गुण
हम आत्माओं में सदा दिखाई देना चाहिए। हिसाब किताब के इस दौर में बातें भी आएंगी, ऑपोजिशन भी होगी, निंदा भी होगी, टकराव भी होगा, परिस्थितियाँ भी आएंगी, बेगरी पार्ट भी आएगा, लेकिन प्रभु संग हमें सदा हर्षित रहना है, हर हाल में मुस्कुराते रहना है, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करनी है, कभी उदास नहीं होना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। विपरीत परिस्थितियों में ही तो गुणों की धारणा का सबूत देना है। जैसे सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हमें राइट और रॉन्ग की स्पष्ट समझानी देते हैं। हम सब उनका कहना नहीं मानते हैं या कुछ गलत करते हैं तो वे कभी भी हम पर गुस्सा नहीं करते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं कि बच्चे तो कहना ही नहीं मानते। ऐसे ही हमें भी कभी उदास नहीं होना है, किसी पर हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें सदा खुश रहना है और चीयरफुल के संस्कार धारण करने हैं। हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, विस्मृत हैं आत्माएं इस समय, इसलिए टेढ़े बांग के व्यवहार तो करेंगे ही करेंगे, परंतु हम आत्माओं को हर बात की स्मृति दिलाई है प्रभु ने, तो हमें दिव्यता का व्यवहार कर दैवी गुणों का सहयोग देना है। भाईचारा क्या होता है, आपस में मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, कैसे सभी को सत्य की स्मृति दिलानी है, ये हम आत्माओं के पिता हमें अभी सिखाते हैं। हम सब उल्टे कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, अभी सुकर्म करके निर्बंधन बनना है और औरों को भी बनाना है। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का जिक्र सभी करते हैं, परंतु उन्हें जानते कोई भी नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाले, नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं और फिर से रियलिटी में जीने की समझ देते हैं। शरीर तो सभी के विनाश होने हैं क्योंकि पतित हैं। उससे पहले शरीर में रहते अपनी भूलों को रियलाइज़ कर सतोगुणी और सत्युगी बन अपने को हमें करेक्ट करना है। माया जीत प्रकृति जीत बनने की, देही अभिमानी बनने की समझ मिलती है। अनेक धर्म मनुष्य मत पर आधारित हैं, इस समय तमो प्रधान हैं, हिंसात्मक बन गए हैं, इसलिए धर्म के नाम पर युद्ध कर खुद को ही विनाश करने की तैयारियां कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होकर एक सद्धर्म पवित्रता का धर्म स्थापन होगा। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। हम सभी अविनाशी आत्माएं हैं। जो पाठ हम बजाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए हम सभी को अर्थात अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो हम सब बजाते हैं। चूँकि द्वापर युग से अज्ञानतावश पाठ बजाते हैं, इसलिए कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। सब बेसमझी की रिकॉर्डिंग के वशीभूत होकर एक्ट करते हैं। अभी हमें अच्छे कर्म सिखाकर एक्ट करना सिखा रहे हैं डायरेक्टर परमपिता परमात्मा। जो उनके द्वारा सिखाई गई एक्ट को सीखते हैं, सीखने में कामयाब हो जाते हैं, परीक्षाओं में फुल पास होते हैं, वे राम राज्य शिवालय में जाने का हक प्राप्त करते हैं। पाप आत्मा हम सब क्यों बने हैं, इसकी समझ देकर पुण्य आत्मा कैसे बने, इसकी समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। ड्रामा अति कल्याणकारी है, इसमें संपूर्ण निश्चय रखना है, हमें फिर से पावन बनना है। नॉलेजफुल फादर हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है, बल्कि पढ़ाई है जिसे अच्छी रीति पढ़कर अमल में लाना है। नई दुनिया में जाने की पढ़ाई है, इसलिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग चाहिए। पुरानी देह, पुराना स्वभाव, संस्कार, इन सब से बेहद का वैराग चाहिए, अर्थात इनको अब यूज़ नहीं करना है। सब कुछ नया प्रभु से सीखना है, फिर से हमें नया गोल्डन इजिप्ट बनना है और नई दुनिया जन्नत में जाने का पासपोर्ट लेना है। रचता और रचना को जानकर हमें आस्तिक बनना है और बनाना है, क्योंकि वास्तविक नॉलेज जो है वो प्रभु देते हैं। नास्तिक बनने से सभी दुखी हैं और लड़ते झगड़ते हैं। सभी आत्माएं अपने पिता को भूलकर अनाथ बन गई हैं। यहाँ पवित्रता नहीं है तो सुख शांति भी नहीं है, अपरंपार दुख है। ये कलयुग कलह कलेश की दुनिया है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, उनके लिए जो प्रभु से शिक्षित हो रहे हैं। रावण रूपी देह का जो अभिमान है और विकार है,
ये आत्मा को असुर बना देते हैं। सत्य परमात्मा अभी हम आत्माओं को देवता बनाते हैं, साफ गुलगुल बना रहे हैं, तो रावण की मत पर चलकर हमें पतित और मैला नहीं बनना है। समय पवित्र बनने का चल रहा है। ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार हो रहा है, तो हमें गंदा नहीं होना है। श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है, माया रूपी धूल में मैला नहीं होना है। अभी तो फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य हमको लेना है। अंधेर नगरी में हमको सावधान रहना है। रियलाइजेशन कराते हैं मीठे परमात्मा कि हम आत्माएं ही विस्मृत होकर पाप कर्म करते हैं। अभी पुण्य कर्म करने हैं, पुण्य आत्मा बनना है, ड्रामा के राज को जानना है, नाराज नहीं होना है, अज्ञान अंधकार से निकलकर औरों को भी निकालना है। सत्य को समझकर हमें रियल बनना है। देह अभिमान के जितने लेबल्स के मुखौटे लगा रखे हैं वो सारे उतारने हैं। झूठा जीवन नहीं जीना है। अचल स्टेबल बुद्धि चाहिए, तब हम एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे। कैसे भी तूफान आए हमें स्थिर रहना है, शांत रहना है, प्रभाव मुक्त रहते हुए तूफानों को पास करना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि तूफान तो अंत तक आएंगे, अवस्था को मजबूत रखना है, इसकी हमें गुप्त मेहनत करनी है। तूफानों को पॉजिटिव रूप में देखना है, तो ये तोहफे नज़र आएंगे। ये वो तोहफे हैं जो आत्मा को सशक्त बनाते हैं, कमज़ोरियों से मुक्त करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। माया के तूफानों में प्रभाव मुक्त रहकर हमें फुल पास होना है। जन्नत की राजधानी में ऊंच मर्तबा पाना है। सभी धर्म की आत्माओं को भी सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताना है। अच्छी रीति पे समझेंगे तो प्रभु जी कहते हैं कि वे भी अपने धर्म में ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। सभी के हित में सोचने वाले कल्याणकारी मीठे से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।